हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाबर्स है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो इस लिहाज से है कि कौन सी सिटी ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आके पीआर के लिए आते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ आके सिर्फ जॉब्स करते हैं, उनके पैसे कमाना है, माल कमाना है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ने के लिए आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सी खलाई मखलूक है जो प्रॉपरली पढ़ने के लिए आ रही है। तो भैया ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए चीज़ें डिफरेंट है, उनके लिए कंडीशंस डिफरेंट है। तो मैं चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दूंगा, सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कंक्लूजन निकालना है कि कौन सी ये सिटी आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता आपने मुझे शुक्रिया तो अदा मेरा करना नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा तो हक बनता है आपको सारी चीज़ें बताना। मैं लेकिन आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा कि ये फलां सिटी में चले जाओ जी, यहाँ पे ये है वो है, नहीं। सारी चीजें बता दूंगा, एंड पे मिला आपने खुद निकालना है। मेरा काम है आपको सीधा रास्ता दिखाना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले चीज क्या देखनी है। कोई भी सिटी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है वो है जॉब्स। आपने देखनी है कि जिस सिटी में आप जा रहे हो, जिस एरिया में जा रहे हो, जिस स्टेट में जा रहे हो, क्या उस स्टेट में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं कि नहीं है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप पढ़ने आ रहे हो, चाहे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, पीआर के लिए आ रहे हो, जॉब के लिए आ रहे हो, वट आपका जो भी कंसेंट है, लेकिन आपको आके जॉब तो करनी है। अब इसमें प्रोफेशनल जॉब ना समझ लेना कि भाई प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा है। प्रोफेशनल जॉब की नहीं, और जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। किचन हैंड की जॉबें होगी, किचन में जॉबें होगी, वेयर हाउसेज में जॉबें होगी, वर्कशॉप्स पे जॉबें होगी, टैक्सी, उबर, डिलीवरीज, ये जॉबें आपने चेक करनी है। ये डिपेंड्स करती हैं वहाँ की पॉपुलेशन के लिहाज से। अगर आप जिस सिटी या स्टेट या जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इट मीन्स वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अगर पॉपुलेशन कम है तो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। ये चीज़ें चेक करनी है। प्रोफेशनल जॉब का क्या है कि देखिए, अगर आप कुछ भी करके आ रहे हो, आपके पास बड़ी स्किल्स है, ये है वो, आप यहाँ के प्रोफेशनल जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू हैव फुल वर्किंग राइट्स फॉर प्रोफेशनल जॉब्स which we don't have on student visas. We have just 20 hours. Now we do have a full working rights till next June, but after next June we won't have more than 20 hours per week. उसके लिए आपने पहले जॉब्स चेक कर लेनी है। दूसरी चीज जो सबसे पहले आपने चेक करनी है जॉब्स के बाद, वो ये चेक करनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, क्योंकि आपकी वीजा भी डिपेंड करता है। अगर उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी ऐसे एरिया में है जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उनकी उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी कम है, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो भी कम है, तो आपका वीज़ा तो पक्का ही 50-50 पे आ जाएगा कि 50% रिजेक्ट और 50% लगने का चांसेस है। तो क्यों इस सिचुएशन में जाना है, चेक ये करो कि वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। यू कैन गूगल इट, गूगल पे जाओ, जस्ट पुट द यूनिवर्सिटीज नेम एंड एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें चेक कर ली। तीसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि इस सिचुएशन, आप देखो पीआर की जो सिचुएशन है, पीआर की जो कंडीशंस होती हैं वो वेरी करती हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट पे भी और कंडीशंस पे भी। देखें, 2 साल के लिए उन्होंने कह दिया जी हमारी यही कंडीशंस है पीआर के लिए, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स वो चेंज कर देते हैं, ये चलता है। लेकिन आपने करंट सिचुएशन देखनी है कि पीआर की करंट कंडीशंस क्या हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तस्मानिया में अभी होबर्ट जो उनकी मेन सिटी है, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त वहाँ पे मतलब बड़े करीबी दोस्त वहाँ पे रह रहे हैं, और वो जो भी करते हैं मुझे उनका पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितने घंटे लगाते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो तादाद है वहाँ पे ज़्यादा है, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, अब वो वहाँ पे रह रहे हैं। अब तस्मानिया की ये कंडीशन है कि अगर आप वहाँ पे 3 साल फुल टाइम स्टडी करते हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम स्टडी नहीं, फुल टाइम स्टडी करते हो, तो आफ्टर 3 इयर्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई डायरेक्ट पीआर। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये उनकी कंडीशन है। आपको फुल टाइम 3 इयर्स किसी भी एक कोर्स में आपने किसी भी स्किल में स्टडी करनी है, उसके बाद आप पीआर में अप्लाई कर सकते हो, उसी स्किल के लिहाज से, उसी कोर्स पे लिहाज से डिपेंड करके जो आपने पीछे किया होगा। अब जैसे कि पर्थ है, पर्थ का भी ये है कि पर्थ आपने 2 साल स्टडी करनी है, उसके बाद आपने 1 ईयर का जॉब रेडी प्रोग्राम करना है अपनी सेम फील्ड में, उसके बाद वो आपको पीआर दे देते हैं। जो जॉब रेडी होगा वो टीआर में करते हैं। ठीक है, उसको एक आप जॉब असेसमेंट भी कह दें, 1 साल की आपको करनी पड़ती है। जाके असेसर आता है, वो चेक करता है कि आप एज आ कि जिस फील्ड में आपने पीआर अप्लाई करी उस फील्ड में आप काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे।
अब ये डिपेंड करता है, विक्टोरिया में भी ऐसे है, न्यू साउथ वेल्स में भी, वेस्टर्न, नॉर्थ, हर जगह पे, ठीक है, कंडीशंस वेरी करते हैं। अब आपने करंट सिचुएशंस देखनी है कि पीआर की कैसी हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे आता हो, बड़े इलाकलील होते हैं जो ये आके कहते हैं कि हमने पीआर नहीं लेनी, हमने आफ्टर एजुकेशन आफ्टर टीआर हमने वापस जाना है। पीआर डिपेंड करती है। देखिए, अगर आप पीआर के लिए आ रहे हैं, पैसे कमाने आ रहे हैं और आपने एजुकेशन भी लेनी है, और तीनों चीज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि जो पैसे कमाने आ रहा है वो पढ़ने नहीं आ रहा, जो पढ़ने आ रहा है वो पैसे कमाने नहीं आ रहा, जो पैसे कमाने आ रहा है वो पीआर के लिए नहीं आ रहा। तीनों चीज़ें इकट्ठी, ये बनाती है बंदे को ब्रांड, तीनों चीज़ें, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को लेके चलना है, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, जॉब्स वहाँ की अर्निंग के लिए, यूनिवर्सिटी वीज़ा सिक्योर करने के लिए, और वीज़ा इसकी जो ओबियसली अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, तो अगर उससे आप एजुकेशन लेते हैं देन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनली जॉब जो है होती है वो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाती है। तो तीसरी चीज़ आपको पता है पीआर, पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ सारी सिटीज़ यहाँ पे जो जहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट है स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ स्टेट्स में। अब सबसे पहली जो स्टेट है विक्टोरिया, उसमें मेलबर्न फेवरेट है। अब मेलबर्न में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब्स ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, माल मत्ता ज़्यादा है, इंजॉय ज़्यादा है, लेकिन पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैं खुद मेलबर्न में रह रहा हूँ, पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। इनकी कंडीशंस भी इतनी हार्ड भी नहीं है और ईजी भी नहीं है, ठीक है। आपको कोर्स करना पड़ता है, जॉब असेसमेंट करना पड़ता है, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, देन आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आपको compete करना पड़ेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद इसके और भी बड़े एरियाज हैं, जीलोंग हो गया, और भी इसके रीजनल एरिया हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जॉब्स कम है, लेकिन अगर वो रीजनल एरिया का ऐसा सीन होता है कि रीजनल एरिया के आपको पीआर के लिए आपको मुख्तलिफ कोर्सेज के पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि जितने भी ट्रेड कोर्सेज हैं उनमें मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जैसे कुकरी हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ब्रिक लेइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। अब कुकरी में 65 पॉइंट चाहिए, तो रीजनल एरिया में रहने के आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। 65 में से 5 तो गए, बगैर 60 रह गए। अगर जो रीजनल एरिया में नहीं रहता, रीजनल एरिया में स्टडी नहीं करता, तो उसको 5 पॉइंट नहीं मिलते। ये एक अलग वीडियो आएगी कि पीआर के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीआर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसमें मोस्ट फेवरेट है सिडनी। सिडनी में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, पैसा कमाल, इंजॉय कमाल, मीठे माहौल से चावल चौल, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा हैं, एजुकेशन तो ज्यादा है, एजुकेशन बेहतरीन है, यूनिवर्सिटीज बेहतरीन है, वीजा रेशो बेहतरीन है, लेकिन पीआर नहीं है। पीआर बड़ी मुश्किल है, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट फेवरेट जो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ना, वो मेलबर्न सिडनी है। मैं ये आपको बता दूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से, मैं देसियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कौन सी चीज यहाँ पे नहीं है। फिर आपको मूव करना पड़ता है। मास्टर वाले तो मूव कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो तो फिर रेलू कटाई हैं, जो दिल करे जहाँ दिल करे चले जा सकते हैं। यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी की फीसेस भी ज्यादा है। तीसरी जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पर्थ है। अब पर्थ का एरिया जो आता है वो रीजनल एरिया में आता है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, पैसे बहुत कम कमाए जा सकते हैं, लेकिन वहां पे पीआर की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पीआर आपने जाके लेनी है 3 साल 4 साल बाद, तो 3-4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बकाया वहां पे वीजा रेशो बहुत कम है, बहुत कम है वीजा रेशो। वहां पे जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे उनकी रैंकिंग बहुत कम है, और वहां पे रिजेक्शन ज्यादा आती हैं। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड। साउथ ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड और क्वींसलैंड में है ब्रिस्बेन। इनकी जो मोस्ट फेवरेट जो सिटीज है ना, दोनों में, दोनों स्टेट्स में, वो एडिलेड और ब्रिस्बेन है। दोनों रीजनल नहीं है, समझ ले, दोनों रीजनल नहीं है। पॉपुलेशन भी अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, और ये पीआर के लिए भी अच्छी हैं। ये भी सारी, ये 2 सिटीज ऐसी हैं जहां पे तीनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। एडिलेड और ब्रिस्बेन, ठीक है, क्योंकि इन अभी तो साउथ ऑस्ट्रेलिया और जो क्वींसलैंड की पीआर की जो कंडीशंस है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, कंपटीशन बहुत कम है इन दोनों स्टेट्स में। लेकिन वी कांट से एनीथिंग फॉर द कमिंग ईयर्स। उसके लिए फिर आपको फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आपको पीआर के पॉइंट्स अच्छे इकट्ठे करने पड़े, जो डिपेंड करते हैं आपके एज पे, आपके एजुकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके वर्क पे, आपके स्किल पे, और सो मेनी थिंग्स। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कैनबरा, जो कि अभी डेवलप्ड हो रहा है। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वीज़ा रेशो भी ज़्यादा है, और पीआर तो मैं कहता हूँ वहाँ पे बांट रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उन्होंने कैमरा को उठाना है, नीचे से पकड़ के ऐसे उठाना है ऊपर करके, ठीक है।
इसलिए पीआरए वहाँ पे मिल रही हैं, उनकी कंडीशंस बड़ी ही आसान है। उसके बाद जो नॉर्दर्न टेरिटरी है जहाँ पे डार्विन है, डोंट गो देयर, नो पीआर। पीआर तो चलो कह देते हैं कि एक रीजनल एरिया है, पीआर एंड देन मिल जाएगी। इतना गंदा एरिया है कि इतना क्राइम भी है वहां पे। मैं क्राइम पे भी एक वीडियो बना रहा हूँ, बड़े सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे इर्द गिर्द, जो कि आपको बताना बड़ा लाजमी है। डार्विन एरिया अच्छा नहीं है, जॉब तो बिल्कुल नहीं है, सारे वहां पे कट्टर किस्म के अंग्रेज रहते हैं और आप लोगों की वहां पे फटने वाली है। ठीक है, वहां तो मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट आप वहां पे जाओ। अगर मजबूरी बन जाए आफ्टर अराइवल हेयर, आफ्टर लिविंग लाइक 4-5 years इन ऑस्ट्रेलिया, जब आपको इतनी मजबूरी हो जाए कि जाना पड़ना है फिर चले जाएं, लेकिन डायरेक्ट ना जाएं, आप वहां पे जलील होंगे। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डार्विन जाओ। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में। तस्मानिया में होबर्ट जो, इसकी बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट पीआर के लिए वो बेस्ट है। लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, वीज़ा रेशो बहुत कम है, क्योंकि तस्मानिया में ऑलरेडी ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं, वहाँ पे कंपटीशन अब ज़्यादा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, सिटीज़ मैंने आपको बता दी, मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी जो मैंने अप्लाई करी हर जगह पे, और कौन कौन सी सिटी सबसे बेहतर है ये भी बता दिया। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।